हे विनर्स, आज इस बुक रिव्यू सीरीज में जिस बुक से मैं कुछ लेसन्स आपके लिए लेकर के आया हूँ वो बुक मेरे दिल के बहुत ज़्यादा पास है। क्योंकि इस बुक को पढ़ने, समझने और इम्प्लीमेंट करने के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। ये बुक मुझे गिफ्ट की थी मेरे फ्रेंड लोकेश ने। और इस बुक ने न सिर्फ मेरे फाइनेंशियल पैटर्न्स को बदला, जो कि बहुत ज़्यादा खराब थे, मैं इस बात को एडमिट करता हूँ। न सिर्फ फाइनेंशियल पैटर्न्स को बदला बल्कि मेरी पूरी लाइफ को बदल करके रख दिया। ये बुक है रिच डैड पुअर डैड। तो इस बुक से कुछ 4 लेसन्स आपके साथ शेयर करूंगा और उनके रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशंस भी, और कैसे उन्होंने मेरी लाइफ में इम्पैक्ट डाला, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ आपको इस बुक का एक खूबसूरत रिव्यू आज मैं देने वाला हूं। सो स्टे ट्यून्ड। तो अगर एक सर्वे कंडक्ट किया जाए कि वो कौन सी बुक है जिसने लाखों लोगों की फाइनेंशियल लाइफ को बदला होगा, लाखों लोगों के फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट्स को चेंज किया होगा, तो मैं दावे से कहता हूं कि उसमें सबसे पहला नंबर रिच डैड पुअर डैड का आएगा। जैसे थिंक एंड ग्रो रिच को सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री की बाइबल कहा जाता है, वैसे ही रिच डैड पुअर डैड को फाइनेंशियल लिटरेसी की, फाइनेंशियल एजुकेशन की बाइबल कहा जाता है। तो ये बुक पैसे को लेकर के किसी भी इंसान का नजरिया बदल सकती है, और अगर वो पैसे को लेकर नजरिया बदल गया तो कामयाबी दूर नहीं है, फाइनेंशियल फ्रीडम दूर नहीं है, और लाइफ में एक बहुत बड़ा पीस आ जाता है। क्योंकि अक्सर जो पीस लाइफ में डिस्टर्ब होता है वो फाइनेंशियल इम्बैलेंस की वजह से होता है। तो अमेजिंग बुक है, बहुत ध्यान से सुनना। कुछ लेसन्स आपके साथ शेयर करता हूं अपने पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहला लेसन जो जिसको मैंने अपने तरीके से समझा कि नेवर बाय लाइबिलिटीज बिफोर बाइंग एसेट्स। एसेट्स खरीदने से पहले लाइबिलिटीज को मत खरीदो। मेरे फाइनेंशियल लाइफ के जो पैटर्न्स थे, जैसे कि मैंने बोला, वो इतने ज्यादा गड़बड़ थे कि मैं वो आपको बता भी नहीं सकता हूं। अगर मैं उसको एक शब्द देना चाहूं तो मैं उसे फाइनेंशियल डायरिया बोलूंगा। यानी पैसों के दस्त लगे हुए थे, बस ये समझो। इतने ज्यादा पैटर्न्स गड़बड़ थे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि पैसे नहीं आ रहे थे, पैसे, इनकम बहुत अच्छी थी, लेकिन इनकम अच्छी होना फाइनेंशियल फ्रीडम की गारंटी नहीं लेता जब तक आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन ना हो। तो मेरे एक्सपेंसेस कंट्रोल नहीं थे, और ना ही मुझे एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का डिफरेंस पता था। और मुझे ये पता ही नहीं था कि अपने साथ साथ अपने पैसे को भी काम पर लगाया जा सकता है, ताकि वो भी आपके लिए इनकम जनरेट करे एसेट्स बाय करके। और अक्सर हम एक ट्रैप में फंसे होते हैं कि हम सोसाइटी को, समाज को इंप्रेस करने के लिए हम लगातार लाइबिलिटीज परचेज करते रहते हैं। और मेरी तरह लाखों लोगों की लाइफ इस रैट रेस में फंस के बिल्कुल मिजरेबल हो जाती है। रॉबर्ट बोलते हैं कि एसेट का मतलब एक्चुअल में कोई गाड़ी, घर लेना नहीं है, जबकि पुराने जमाने में शायद ये होता होगा। लेकिन वो बोलते हैं कि एसेट का मतलब है वो चीज जो आपको पैसा कमा करके देगी, वो चीज जो आपकी पॉकेट में पैसा डालेगी, वो चीज जो समय के साथ एप्रिशिएट होगी, डेप्रिशिएट नहीं। उसके पैसे कम नहीं होते जाएंगे, उसके पैसे बढ़ते जाएंगे। लेकिन हम अक्सर ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनके पैसे कम होते जाते हैं। अब हो सकता है आप ये बोलो कि यार, तो क्या ये चीजें नहीं खरीदें? बिल्कुल खरीदो। इसीलिए मैंने इस पॉइंट का नाम रखा है कि नेवर बाय लाइबिलिटीज बिफोर बाइंग एसेट्स। सबसे पहले हमें वो चीजों में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि हमें पैसा कमा करके दे, और ये हमें किसी ने सिखाया ही नहीं होता। रॉबर्ट के पुअर डैड जो थे वो भी हमेशा उनको कहते थे, अपने रियल डैड को वो पुअर डैड बोलते हैं और अपने फ्रेंड के डैड को वो रिच डैड बोलते हैं, क्योंकि उनके पैटर्न्स जो थे वो रिचनेस वाले थे। तो उनके पुअर डैड हमेशा बोलते थे स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, अच्छे ग्रेड्स लाओ, अच्छे नंबर्स लाओ, नौकरी करो। लेकिन उनके रिच डैड ने बताया कि तुम्हारी जगह तुम्हारा पैसा भी नौकरी कर सकता है। अमेजिंग चीज नहीं? कि पहले लाइबिलिटीज खरीदने की जगह एसेट्स बाय करो, ताकि वो एसेट्स में आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आपको इतना रिटर्न दे कि आप उस रिटर्न से अपनी जिंदगी को चैरिश कर सको, एंजॉय कर सको। लाइफ में एक टाइम मेरे साथ ऐसा आया था कि मैं बिल्कुल फाइनेंशियली ब्रोक हो चुका था। मेरी फैमिली और मेरे एक फ्रेंड के अलावा मेरे साथ कोई भी नहीं था, और जो कुछ लोग थे साथ में भी, वो भी छोड़ छोड़ कर जाने लगे थे, इस डर से कि कहीं यार ये हमसे कुछ वापस मांग न ले। इतनी ज्यादा सिचुएशन वर्स थी। उसका रीजन ये था कि कभी भी इस चीज को नहीं समझा कि मुझे एसेट्स बाय, पैसा अनलिमिटेड आया, लेकिन उस पैसे को संभाल नहीं पाया था मैं। लेकिन जब मैंने ये सिस्टम समझा कि एक्चुअल में आपको एसेट्स बाय करनी चाहिए, तो मेरे फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट्स थोड़े थोड़े बदलने लगे। और क्योंकि मैंने उस इतने ज्यादा टफ फेज को देखा था, इतने ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन को देखा था, और ये सिचुएशन जिंदगी में शायद मुझे लगता है आनी जरूरी भी थी, क्योंकि इस बुक के साथ साथ उस सिचुएशन ने भी जिंदगी को बदलने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और हो सकता है आप जो वीडियो देख रहे हैं, आपकी लाइफ में भी कभी ना कभी ये सिचुएशन आई हो, तो आप रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि इसी सिचुएशन में एक्चुअल में पता लगता है कि कौन लोग एक्चुअल में आपके साथ हैं आपकी जिंदगी में, और कौन लोग सिर्फ फ्रेंड्स ऑफ बेनिफिट हैं, सिर्फ बेनिफिट में हमारे साथ हैं। तो ये डिफरेंस पता लगना भी जिंदगी की एक बहुत बड़ी लर्निंग होती है, मुझे लगता है, जो शायद इसी सिचुएशन में पता चल सकती है।
किसी की जिंदगी में ऐसे सिचुएशन ना आए। खैर, कहने का मतलब यह है कि एसेट्स बनाओ मेरे दोस्त। तो अगर आपने इनफ एसेट्स बना ली, तो मैं मना नहीं करता लाइबिलिटीज खरीदने से। मैं कहता हूं कि अगर इनफ एसेट्स बना ली हैं, उस एसेट से कमाया हुआ पैसा, वो जो पैसिव इनकम आपके पास आती है, उस पैसिव इनकम से जिसका मन करता है, शौक है थोड़ा बहुत, तो खरीदो। छोटी मोटी लाइबिलिटी कोई बात नहीं, की फर्क पैंदा है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब कभी भी करोड़ों या अरबों रुपए नहीं होते। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि जिस दिन आपके एक्सपेंसेस से ज्यादा आपकी पैसिव इनकम हो, समझो आप फाइनेंशियली फ्री हो गए। तो अगर हमारे पास इतनी पैसिव इनकम आती है, हमने इतने एसेट्स बाय कर लिए, तो हमारे साथ कई ब्यूटीफुल चीजें हो सकती हैं। पैसिव इनकम हमारे पास आएगी। दूसरा, हम अपनी मर्जी का काम कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेड एंड बटर की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कई बार वो काम करने पॉसिबल नहीं होते, क्योंकि उतनी इनकम वो चीजें हमें नहीं दे रही होती। लेकिन अगर हमारे पास इनकम ऑटोमेटिकली आ रही हो, हमारे खर्चे, हमारे एक्सपेंसेस ऑलरेडी मीटअप हो रहे हो, तो हम अपनी मर्जी का काम करेंगे ना। और मेरे दोस्त, जिसने भी मर्जी का काम किया है, उसने चमत्कार किए हैं। उसने दुनिया में कुछ मैसिव क्रिएट किया है। तो हमें अपनी मर्जी का काम करने का मौका मिलता है। दूसरा, हम ट्रेवल कर सकते हैं। तीसरा, हम अपनी हेल्थ पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि आज जो सबसे ज्यादा काम के चक्कर में चीज सेक्रीफाइस हो रही है ना, वो हेल्थ और रिलेशनशिप ही है। और एक दिन वो हेल्थ को सेक्रीफाइस करके हम जो पैसा कमाते हैं, एक दिन उसी पैसे से हम उसी हेल्थ को रिपेयर कर रहे होते हैं, उन्हीं रिलेशनशिप्स को रिपेयर कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला लेसन यही है कि एसेट्स बाय करो मेरे दोस्त, क्योंकि जिस दिन जिंदगी में कोई दिक्कत आती है, उस दिन कोई साथ नहीं खड़ा होता, आपके कुछ चंद लोग और आपका कमाया हुआ पैसा। और अगर आपने अच्छा पैसा कुछ एसेट्स में इन्वेस्ट कर रखा हो, तो जिंदगी में ये जो मानसिक सुकून है ना, ये जो शांति है लाइफ की, वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होती। और मैं ऐसा कहता हूं कि जिसकी मानसिक शांति डिस्टर्ब नहीं होती, जिसका मेंटल पीस बरकरार रहता है, उससे अमीर आदमी दुनिया में कोई है ही नहीं जी, सच में। नेक्स्ट बेस्ट लेसन जो मेरी जिंदगी में मैंने इंप्लीमेंट किया, वो था लर्न द आर्ट ऑफ सेलिंग। बेचना आना चाहिए मेरे दोस्त। रॉबर्ट कहते हैं कि जिस इंसान को बेचना नहीं आता, वो इंसान कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकता, वो मैसिव सक्सेस तक नहीं पहुंच सकता। हो सकता है थोड़ा सा वियर्ड लगे, लेकिन एक्चुअली ये ट्रू है। रॉबर्ट खुद ये बात बोलते हैं कि मैं कोई बहुत बेस्ट ऑथर नहीं हूं, मैं बेस्ट सेलिंग ऑथर हूं। बेस्ट सेलिंग ऑथर हूं मैं मेरे को बेचना आता है कि बेचा कैसे जाए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम में बहुत माहिर होते हैं। जैसे मैंने बोला, एजुकेशन सिस्टम हमें पैसा कमाना तो सिखा देता है, लेकिन पैसे के कुछ ब्लूप्रिंट्स, फाइनेंशियल लिटरेसी हमें सिखाती है कि उस पैसे से पैसा कैसे बनाया जाएगा। ठीक वहीं सेलिंग स्किल्स का होना इतना जरूरी है, क्योंकि वो सेल्स ही हमारे जो टैलेंट, हमारा जो पैशन, या जो भी हम काम कर रहे हैं, उसको एक जे कर्व दे सकता है, उसको मैक्सिमम हाइट्स दे सकता है। अब लोग, बहुत सारे लोग सेल्स को क्रिटिसाइज करते हैं। कई लोगों से पूछो सेल्स, वो कहते हैं सेल्स तो बेकार लोग करते हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोग सेल्स करते हैं, सबसे सक्सेसफुल लोग सेल्स करते हैं। सेल्स इकलौती ऐसी जगह है जहां हम अपनी इनकम खुद से डिफाइन कर सकते हैं कि हम कितना पैसा कमाएंगे। बेचने का मतलब कोई सामान बेचने से नहीं है। बेचने का मतलब कि कैसे हम अपने आइडिया को सामने वाले के माइंड में प्लांट कर सकते हैं, कैसे हम अपनी जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, या जो भी काम हम करते हैं, चाहे पॉलिटिशियन ही क्यों ना हो, कैसे वो एक हाइप क्रिएट कर सकते हैं, जेन्युइन हाइप बना सकते हैं। अब मैंने बोला, बहुत से लोग जो सेल से घबराते हैं ना, वो एक्चुअल में सेल से नहीं घबराते हैं, वो रिजेक्शन से घबराते हैं, वो ना सुनने से घबराते हैं कि किसी ने ना कह दिया तो, मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया तो। ये इंसान के सबसे बड़े डरों में से एक है, रिजेक्शन का डर, फियर ऑफ रिजेक्शन। बहुत सारी दुनिया इसी वजह से प्रपोज नहीं कर पाती है कि यार उसने ना कर दिया तो। अरे, गालिब का एक बहुत बढ़िया शेर है कि अगर कुछ ना हुआ तो तजुर्बा होगा। मेरे दोस्त, तजुर्बा लो। और सेल्स में जो इंसान रिजेक्शन के फेज में आ जाता है, जिसको रिजेक्शन को हैंडल करना आ जाता है, मैं कहता हूं वो तो दुनिया में कभी पीछे मुड़ करके देखता ही नहीं है। मुझे सेल्स लगता था, सेल्स से बहुत ज्यादा डर। मुझे लगता था मैं तो नहीं, सेल्स तो बड़ी छोटी, मैं सेल्स थोड़ा करूंगा। लेकिन जब मैंने सेल्स को समझा, तो मैं अपनी लाइफ में बहुत मैसिव वेल्थ क्रिएट कर पाया। और एक्चुअल में सेल्स बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो ये सारा का सारा जो चक्कर है पूरी धरती का, ये जो पैसे का जो गोल गोल चक्कर है, ये सेल्स के कारण ही चल रहा है। अगर कुछ बिकता खरीदा जाता ना हो, तो कहां से पैसा जनरेट होगा। और जिन लोगों को लगता है कि सेल्स का मतलब प्रोडक्ट या सर्विस सेल करना है, अरे नहीं, हर कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है। जो जॉब कर रहा है वो भी अपना समय बेच रहा है, जो कहीं पर सिंगर है, कोई आर्ट किसी जगह पर काम कर रहा है, वो अपना टैलेंट बेच, हर कोई बेच रहा है। तो सेल से नहीं भागो, सेल्स को सीखो। जितना रिजेक्शन मिलेगा, आप उतने ज्यादा स्ट्रांग होते जाओगे, आपको उतना ज्यादा रिजेक्शन हैंडलिंग आएगा, और उतना ज्यादा लाइफ में आपको एक्सपीरियंसेस गेन होंगे। मैंने बोला ना गालिब का शेर कि कुछ ना हुआ तो तजुर्बा तो होगा।
और हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर ये बुक रिव्यूज की वीडियो सीरीज आपको अच्छी लग रही हो, ये वाकई जेन्युइनली आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रही हो, तो मुझे लाइक करके जरूर बताना इस वीडियो को, क्योंकि ये आपके लाइक्स न सिर्फ यूट्यूब के एल्गोरिथम को एक सिग्नल देते हैं, बल्कि उसके साथ साथ मुझे भी ये बताते हैं कि जो ये प्रयास मैं कर रहा हूँ, ये कोशिश कर रहा हूँ, ये जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस बुक्स के माध्यम से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये वाकई आपकी लाइफ में इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं और अच्छा लगता है। एक फ्यूल की तरह ये चीजें काम करती हैं, तो लाइक जरूर कीजिए अगर ये वाकई आपकी लाइफ में इंपैक्ट क्रिएट कर रही हो। नेक्स्ट लेसन जो रिच डैड पुअर डैड से मुझे मिला वो ये कि अगर आप लाइफ में मैसिव ग्रोथ चाहते हो तो एक्सपर्ट्स को हायर करो, एक टीम बनाओ, लोगों को काम पे रखो, एक्सपर्ट्स को हायर करो, क्योंकि आप हर चीज के एक्सपर्ट नहीं हो सकते और अगर आप उसकी कोशिश भी करोगे तो जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन बन के रह जाओगे। यानी करते सब कुछ है लेकिन मास्टरी किसी चीज की नहीं है। और जिंदगी में, लाइफ में कामयाबी उसी इंसान को मिल रही है जिसके पास मास्टरी है। आप जैसे मैं कई बार एग्जांपल देता हूं कि हमें जीके पर नहीं एसके पर फोकस करना है, जनरल नॉलेज पर नहीं स्पेशल नॉलेज पर फोकस करना है। कई बार हम जब अपने करियर के स्टार्टिंग फेज में होते हैं ना, तो हमें लगता है यार हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है, टीम कैसे हायर करेंगे। लेकिन एक्चुअल में जब हम टीम हायर करते हैं तो वो टीम हमें जनरेट करके देती है, कमा करके देती है। हम किसी एक चीज के एक्सपर्ट हैं और ये बात आप सब जानते हैं कि उस एक चीज की एक्सपर्टाइज को बढ़ाने से ही हमारी इनकम बढ़ेगी। अब वो जो आपने टीम क्रिएट की है, वो जो जो काम आपने उसको असाइन किया है, वो उस काम का एक्सपर्ट उस काम को कर रहा है। दूसरी बात, आपका अपना टाइम सेव होता है। और इससे एक और बहुत खूबसूरत चीज हो रही है कि टीम जब आप क्रिएट करते हो तो ऐसा करके आप एम्प्लॉयमेंट देते हो, आप अपने कंट्री में कंट्रीब्यूट करते हो। तो टीम बनाओ मेरे दोस्त, लोगों को हायर करो, काम पे रखो। ऐसा करने से आप अपने स्पेशल एरिया पर फोकस कर पाओगे, आप उस काम के एक्सपर्ट को हायर कर पाओगे और अपने लिए बहुत सारा टाइम स्पेयर कर पाओगे, जिससे आप कुछ मैसिव जरूर से जरूर क्रिएट करोगे। जानता हूं मैं इस बात को। आज का इस बुक से आखिरी लेसन जो मुझे लगता है और शायद ये जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन होगा, वो ये कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इज मस्ट, फाइनेंशियल एजुकेशन इज मस्ट। हम स्कूल में पढ़ते हैं, हमें लगता है हमारी कॉलेज करने के बाद डिग्री खत्म हो गई, पढ़ाई खत्म हो गई, लेकिन देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एजुकेशन। सबसे पहली एकेडमिक, दूसरी प्रोफेशनल, जो हम प्रोफेशनल डिग्रीज करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, लॉयर बनते हैं, ये एक अलग तरह की एजुकेशन है। तीसरी है बिजनेस एजुकेशन। इस बिजनेस एजुकेशन का ये पहली 2 एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल अलग डिफरेंट एजुकेशन है। जरूरी नहीं किसी ने एकेडमिक्स पढ़ा हो, किसी ने प्रोफेशनल एजुकेशन ली हो, ये एक अलग ही जॉनरा है बिजनेस का। चौथे तरह की एजुकेशन है फाइनेंशियल एजुकेशन। इसका भी इन पहली तीनों चीजों से कोई लेना देना नहीं है। कोई बिजनेस फैमिली से है नहीं है की फर्क पैदा है, कोई फर्क नहीं पैदा। किसी ने एकेडमिक्स में कुछ ज्यादा पढ़ाई डिग्रियां ली हैं, नहीं ली, कोई फर्क नहीं पैदा। कोई डॉक्टर लॉयर बना है, नहीं फर्क पैदा। लेकिन अगर फाइनेंशियल एजुकेशन है तो उसने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव किया ही किया है, उसने मैसिव हाइट्स को अचीव किया ही किया है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है जिसको रॉबर्ट कियोसाकी ने, मुझे लगता है कि घर घर तक पहुंचाया। ये वो बुक है जो हर एक इंसान को जरूर से जरूर पढ़नी चाहिए। और मैं अक्सर कहीं पर भी जब कोई फाइनेंशियल लेक्चर्स होते हैं या कहीं किसी कॉर्पोरेट में, कंपनी में जाने का मौका मिलता है, तो सबसे पहली बात मैं ये पूछता हूं कि आप लोगों को क्या लगता है कि कितने पैसे जरूरी हैं फाइनेंशियली फ्री होने के लिए, कितने पैसे से हम फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। तो लोगों के अलग अलग जवाब आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं उनको ये बताता हूं कि मुझे लगता है कि फाइनेंशियली फ्री होने के लिए पैसे की तो जरूरत है ही नहीं। फाइनेंशियली फ्री होने के लिए सबसे पहले पैसे के ब्लूप्रिंट्स की जरूरत है। क्योंकि अगर उतने पैसे जो आप सोच रहे हो, अगर उतने आ भी गए तो पता नहीं वो कल को टिकेंगे नहीं टिकेंगे, सही जगह इन्वेस्ट होंगे नहीं होंगे, सही रिटर्न देंगे नहीं देंगे, एसेट्स में जाएंगे या लाइबिलिटीज में जाएंगे। तो पैसे की जरूरत नहीं है, फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट्स की जरूरत है। अगर एक बार उनको सही कर लिया, तो मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जिन्होंने कम पैसे में भी अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर रखा है। अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया, अपने टेम्पटेशंस को अवॉइड किया। ये जो ट्रैप है लोगों को इंप्रेस करने वाला, इससे वो लोग बाहर निकले। बड़े बड़ी लाइबिलिटीज को बाय करने से वो लोग बचे और उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सुकून, बहुत प्यार से, बहुत पीसफुली वो अपनी लाइफ को चेरिश कर रहे हैं। ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल फ्रीडम का, जरूर सीखना चाहिए। मैं इस पर लगभग 35-40 वीडियोस क्रिएट कर चुका हूं। फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी की पूरी एक प्लेलिस्ट है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूं। उसका लिंक यहाँ आई बटन में भी आ जाएगा, यहाँ पर आ रहा होगा। तो अगर आप चाहते हैं कोई भी ऐसा वीडियो देखना तो यहां से जरूर देख सकते हैं। और लास्ट बुक रिव्यू हमने किया था, बहुत ही खूबसूरत बुक, कैन होंडा की हैप्पी मनी का। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया इस पर, और अगर आप चाहते हैं ये वीडियो या फिर आपसे मिस हो गया हो तो ये वीडियो भी मैं एंड स्क्रीन में दे देता हूं, ताकि अगर आपके पास समय हो और आप चाहते हो पैसे को, अबंडेंस को अट्रैक्ट करना, कि भरपूर पैसा आपकी जिंदगी में आए, तो ये बुक काफी हेल्प कर सकती है आपकी। इसके रिव्यू को जरूर देखिएगा, एंड स्क्रीन में आ रहा है, क्लिक कीजिए,
तो नेक्स्ट लेसन या बुक रिव्यू में कौन सी बुक का लेकर के आऊं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर मैंने वो पढ़ी होगी तो उसके लेसन आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में रिच डैड पुअर डैड को कमेंट किया था। और मैं भी बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि इस बुक के ऊपर एक वीडियो बनाऊं। और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल 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 भी मत भूलना।